So today we are going to learn about ABO blood grouping. ठीक है, ABO ब्लड ग्रुपिंग हमें दी थी कार्ल लैंडस्टीन ने। कार्ल लैंडस्टीन ने जो है अ, वो पढ़ रहे थे अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि काफी सारा ऐसा होता था कि पेशेंट्स में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था तो कुछ पेशेंट्स में तो जो ब्लड होता था वो ठीक से ट्रांसफ्यूज हो जाता था, कुछ पेशेंट्स में जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते थे तो वहां पर क्लम्पिंग हो जाती थी ब्लड की। ठीक है, तो वो जब पढ़ रहे थे इसके बारे में अबाउट द क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, तब उन्होंने जो है डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, देयर वर मेनली फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, जब हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तब हम बात करते हैं एंटीजन्स के बारे में भी। ठीक है, तो एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स आर बेसिकली स्पेशल प्रोटीन शुगर मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोलते हैं, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड एक्ट एज अ टैग। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं हम इस चीज को कि हर आरबीसी के ऊपर जो है एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, मे बी प्रेजेंट मे बी एब्सेंट। ठीक है, तो वो जो एंटीजन होता है वो उसके लिए टैग की तरह काम करता है ब्लड ग्रुप के। ठीक है, तो मेनली जो है दो तरह के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। हो सकता है किसी आरबीसी के ऊपर ए प्रेजेंट हो, किसी के ऊपर बी प्रेजेंट हो, किसी के ऊपर ए और बी दोनों प्रेजेंट हो, और किसी के ऊपर ए और बी दोनों ही प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो जिस भी कॉम्बिनेशन में एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के ऊपर, उस हिसाब से उस इंसान का ब्लड ग्रुप जो है डिसाइड होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। ठीक है, तो एंटीबॉडीज अब क्या होती है? एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडीज जो होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं जो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी पर। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एंटीबॉडी की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो इट इज those proteins present in blood plasma. They recognize antigen that do not belong to the body and bind to them. ठीक है, एंड कोएगुलेट। ठीक है, बेसिकली अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसका जो आरबीसी है उस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी अगेंस्ट बी, मतलब एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इफ बाय एनी चांस अगर ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ट्रांसफ्यूजन में बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया जाता है, तो जब वो ब्लड एंटर करेगा उस इंसान की बॉडी में, तो जो वो इंसान है वो ऑलरेडी जो है एंटीबॉडी बी लेके घूम रहा है, तो वो एंटीबॉडी जाके बाइंड कर जाएगी ए एंटीजन से और ब्लड की क्लम्पिंग करवा देगी। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर स्टडिंग। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे एंटीजन क्या है। ठीक है, हमने देखा एंटीबॉडी क्या है। ठीक से हो सकती है एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। ठीक है, और एंटीबॉडी काम कब करती है? जब मिसमैच ब्लड जो है किसी बॉडी के अंदर जाता है तो वहां पे जाके क्लम्पिंग करवा देती है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी तरह की अब जो है ब्लड ग्रुपिंग होती है टोटली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ओके, गिव मी अ मिनट।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का, मैंने एक चार्ट बनाया है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप्स है, उनमें क्या क्या एंटीजन होंगे आरबीसी पे, एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा में उनमें पाया जाए, ठीक है, और वो किस किस को डोनेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है उनके पास एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, ए, ठीक है, सेम एंटीजन प्रेजेंट होगा है। मैंने बोला टैग की तरह काम करता है, तो एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए, ठीक है। एंटीबॉडी जो उनके प्लाज्मा में पाई जाएगी वो कौन सी होगी, एंटी बी, ठीक है, क्योंकि उनके पास ए एंटीजन है, बी एंटीजन नहीं है। तो जो एंटीजन नहीं है उसी के लिए एंटीबॉडी होगी, तो एंटी बी, ठीक है। किस किस को डोनेट कर सकते हैं अब ये, जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनको डोनेट कर सकते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनको भी डोनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा बी ब्लड ग्रुप वाला। बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन बी, ठीक है, एंटीबॉडी ए, और डोनेट कर सकते हैं ये बी ब्लड ग्रुप वालों को और ए बी ब्लड ग्रुप वालों को। अब थर्ड आता है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप वालों के पास एंटीजन होता है ए और एंटीजन बी, और ये इनके प्लाज्मा में एक्चुअली कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी किसी के लिए भी नहीं, ना ए के लिए ना बी के लिए, ठीक है। और ये डोनेट कर सकते हैं ए बी वालों को, और इसके अलावा और किसी को ये डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ग्रुप आता है हमारा ओ। ओ ग्रुप वालों के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, ना उनके पास ए एंटीजन है ना उनके पास बी एंटीजन, ठीक है। तो इनके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, अब दोनों ही एंटीजन नहीं है तो दोनों के लिए एंटीबॉडी होगी, है ना। तो एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये किस किस को डोनेट कर सकते हैं, तो ये ए ब्लड ग्रुप वालों को डोनेट कर सकते हैं, बी वालों को डोनेट कर सकते हैं, ए बी वालों को डोनेट कर सकते हैं, और ओ वालों को डोनेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे नोटिस करने वाली एक चीज है, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी ब्लड ग्रुप वालों को डोनेट कर पा रहे हैं, है ना। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी वाले जो है सिर्फ ए बी वालों को ही डोनेट कर पा रहे हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग क्या कहलाते हैं, रिसीवर, ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर एंड यूनिवर्सल डोनर। आगे जब आप पढ़ेंगे आर एच फैक्टर वगैरह के बारे में तो थोड़ा सा ये और जो है ब्रॉड हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा और ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। अभी के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।